नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक ओवरफ्लो में। मैं हूं गणेश और मेरे साथ है अनिरुद्ध। बिना स्क्रिप्ट के, बिना फिल्टर के। तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में बताओ। ये है क्रिक ओवरफ्लो। तो दोस्तों, आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हम बस वही टॉपिक लेके आए आप सबके लिए। तो एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे टू पुट अवर ओपिनियंस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कितना उस टॉपिक को बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए, सब जानेंगे। तो वही तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से तो लेट्स इंट्रोड्यूस व्हाट द टॉपिक वाज। दिक्कत क्या थी, नमनदीर और अर्शदीप सिंह बैठे हुए थे, फिर तिलक वर्मा वहाँ पे आते हैं और जैसे अर्शदीप सिंह उन पे जोक मारते कि हे तिलक, आज सनस्क्रीन लगा के नहीं आया क्या। तो अपने को तो पता है उन सब में हंसी मजाक चलती रहती है, बट इट वाज ऑन एयर। तो तिलक वर्मा ने भी ग्रेसफुली थोड़ा जवाब दे दिया कि नहीं भाई, मैं लगा के आया हूँ, एंड ही जस्ट एंडेड द टॉपिक, बट इट वाज इन हिज माइंड फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, and the topic grew exponentially after that. तो गणेश, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? नहीं, आपने सही कहा कि फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ग्रुप में, जैसे हम स्कूल कॉलेज में रहे हैं, तो ऐसे बैंटर फ्रेंड्स के बीच में होता है, राइट? मोटा पतला ये सब बोलना, लाइक इट्स वेरी कॉमन अमंग फ्रेंड्स। एंड आई अज्यूम करता हूँ कि इंडियन टीम में भी जो फ्रेंड सर्कल, मतलब जो ग्रुप होगा, आपस में वो मस्ती मजाक करते होंगे। सो आई डोंट थिंक कि इसमें इतना कोई बड़ी बात है। बट द पॉइंट वाज कि इसमें जो वो बैंटर कर रहे हैं वो लाइव जा रहा था, राइट? वो लोगों में दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए, राइट? जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी जब ऐसे एक दूसरे को छेड़ते हैं तो उससे कोई अफेक्ट नहीं होता, बिकॉज इट इज विद इन द सर्कल, राइट? आप नहीं चाहोगे वो बाहर वालों को पता चले, बिकॉज देन सेम चीज बाहर वाले भी आपको बोल सकते हैं, राइट? जैसे आपने इशू के कंट्रोवर्सी के बताते समय एक जो मेन चीज जो उन्होंने एक वर्ड बोला, तिलक वर्मा को अर्शदीप ने, जो जो मोस्टली जिसके वजह से पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला ओए अंधेरे, जो कि एक रेसिस्ट रिमार्क है। वो कहना चाहते हैं कि बिकॉज वो डार्क स्किन है तो वो उसको अंधेरे क्या है। तो वो चीज के वजह से ज्यादा वो हाईलाइट हो गया इशू। और इवन दो वीडियो में वो दिख भी रहा है कि जब उन्होंने वैसे बोला तो तिलक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे उस बात से, क्योंकि उनके चेहरे पे थोड़ा वो 2 सेकंड की अनकंफर्टेबलनेस दिखा हमें। शायद वो उनको लगा नहीं था कि ये ऑन एयर ऐसे उनको बोलेंगे। शायद आई डोंट नो, बिहाइंड द कैमरा इन लोग बैंटर करते होंगे एक दूसरे के साथ, तिलक भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे उनको, बट शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाइव ऐसे कोई उनको बोलेगा, लाइक अर्शदीप बोलेंगे सामने। बट उन्होंने कवर अप अच्छे से किया कि हाँ मैं लगा क्या आया हूँ। एंड वो वहीं पे नहीं रुके, राइट? अर्शदीप उन्होंने उसको एक्सटेंड भी कैसे किया, जैसे आप देखो तो उनके साथ वहां पे नमनधीर बैठे थे और वो तिलक को एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो ये पंजाब का मुंडा है, ये कितना लाइक गोरा चिट्टा, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि देखो ये कैसा गोरा चिट्टा है एंड हाउ यू आर, राइट? वैसे तो वो मेरे को अजीब लगा कि राइट ठीक है, इंटरनल बैंटर ठीक है यार, आप कुछ भी करो कैमरे के पीछे, बट कैमरे के ऊपर ये सब मत करो, बिकॉज पॉइंट क्या है कि ये सब देख रहे हैं। एंड वही चीज कल फिर बाकी लोग भी तिलक को बोल सकते हैं। व्हाट इफ सपोज कल तिलक बैटिंग करने आते हैं, ऑपोजिशन टीम ऐसे बोल रहा है उसको, जस्ट टू स्लेज हिम, जस्ट टू मेक हिम बिट अनकंफर्टेबल, यार थोड़ा उसको माइंड में घुसने के लिए। एंड अभी आपने देखा कि उसको वो फील तो हो रहा है, राइट? ऐसा भी नहीं कि उसको फील नहीं होता, उसको लगा थोड़ा बुरा, शायद लगे, हर किसी को लगेगा। सो वो मुझे लगा कि लाइक बस लाइव नहीं होना चाहिए था ऑन कैमरा, लाइक आप बिहाइंड द सीन्स कुछ भी करो, फाइन। यस, आई एग्री। तो इट मींस दैट वी आर ऑन द सेम पाथ। तो वही बात है ना कि जैसे ऑन एयर जो भी किया, जैसे मैं आपको बता दूं कि शायद ही आपको पता होगा कि ये पहले भी हुआ है। अर्शदीप सिंह ने साई सुदर्शन के बारे में भी बोला था, अरे कैमरा साफ करो, इसके लिप दिख नहीं रहे। तो वो भी एक दिक्कत थी। और फिर जैसे ही उन्होंने नमनदीर को बोला ये देखो पंजाबी मुंडा, तो इट वाज मेनली अबाउट पंजाब वर्सेस साउथ इंडियन काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि ठीक है, दोस्तों में चलता है, दोस्तों में तो कोई फिल्टर होता ही नहीं है, और तभी वो बेटर भी होता है प्राइवेट में, बट पब्लिकली इट वाज नॉट गुड। और मेरे को लगता है दिक्कत ये भी है ना, मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे मान दो अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे बढ़िया फॉर्म में चल रहा होता तो ये चीज इतनी शायद बाहर आती भी नहीं। ये करेक्ट है यार। और दूसरी बात वो भी थी कि जैसे अभी उसने बहुत सारे कांड किए मेरे को लगता है, कि बीच में और एक दिक्कत हुई ना कि जैसे वो उसने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और युजवेंद्र चहल पेपिंग करते हुए पाया गया फ्लाइट में,
हाँ, तो करेक्ट। बीच में फिर वापस एक बार ये हुआ था कि श्रेयस अय्यर और वो फाइट कर रहे थे। आई नो दैट वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग फाइट, बट लाइक कुछ क्रिकेटिंग स्किल्स के लेकर होगा या कुछ भी होगा। इट वाज जस्ट ए हीटेड आर्गुमेंट दैट वी हैड ऑब्जर्व्ड। उसके बाद टेलीविजन के आई गेस पोस्ट मैच अक्षर पटेल के साथ भी वो कुछ कर रहा था। और मेरे को लगता है कि यही सब चीज़ें एक कलेक्टिव हीट तैयार हुई इन सब डिस्कशन में, इन सब कंट्रोवर्सी में। और वही है, जैसे अभी हमको क्या लगता था कि जैसे विराट कोहली एरा, ये सब एरा के बाद हम क्रिकेटर्स को एज अ सुपरस्टार देखते थे और वो हमसे ठीक ठाक दूर होते थे। मतलब वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं वो हमको पता नहीं रहता है। जैसे अर्शदीप सिंह ने ये थोड़ा जिंक्स तोड़ा, उसने बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारा एंटरटेनमेंट और वो क्लोज आ गया थ्रू सोशल मीडिया, कि ताकि एक आवर बाय आवर, डे बाय डे चीज़ें पता चलने लगी कि क्या होता है, कैसे दोस्त आपस में ये लोग बात करते हैं, वो सब चीज़ें। तो आई थिंक इट वाज ए कलेक्टिव हीटेड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज साई सुदर्शन का भी बहुत पहले हुआ था, लेकिन तब अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, तो इतना बाहर नहीं आया। हाँ, इनफैक्ट आई थिंक इस सीजन अर्शदीप सिंह परफॉर्मेंस की वजह बाकी और चीजों को लेके बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। एक ये रील्स का तो है ही कि मैच वो हारे जीते, लेकिन अर्शदीप का रील गारंटीड है कि आएगा ही आएगा, उसके 2-3 रील्स आ ही जाते हैं। और वाइल डूरिंग द मैच भी आई थिंक वो करते ही रहते हैं। बाकी एक और चीज है, आई डोंट नो उस पर बात करनी चाहिए कि नहीं, जो वो गर्लफ्रेंड के साथ भी आजकल जो दिख रहे हैं वो भी काफी हाईलाइट हो रहा है। सो आई मीन अभी उस पर ज्यादा हम बात नहीं करना चाहते, बिकॉज अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस। बट या इन द एंड मेरे को यही लगता है कि सी आप इफ यू मैन अर्शदीप, आई फील कि ही इज वेरी सोशल मीडिया सेवी, उनको अच्छा लगता है शेयर करना। बट आई थिंक कि एक फिल्ट्रेशन या कुछ लाइन होना चाहिए दैट ही शुड मेक श्योर, बिकॉज ये आप जो भी दिखा रहे हो ना, इन द एंड दिस आर और प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, और जो लोग देख रहे हैं उनके नजर में एक पर्सपेक्टिव, एक इमेज बन रहा है इनका, जिनके भी दिखा रहे हैं। जैसे चहल का आपने बात किया, वो वेव करते हुए दिखे उनके वन ऑफ द रील्स में, तो चहल का इमेज वैसे बनेगा जो भी उसको देख रहा है उसको, राइट। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि टू अर्शदीप दैट ही शुड बी केयरफुल कि वो किसके बारे में भी वीडियो डाल रहे हैं। पहले तो या तो आप उनसे कंसेंट ले रहे हो कि भाई मैं डालू नहीं डालू, अगर आप विदाउट कंसेंट कर रहे हो तो देन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वो कुछ ऐसा करते हुए ना दिखे कि जिनसे फिर आगे जाके उनके इमेज को या उनका एक जो पर्सनैलिटी बना है इन द सर्कल, इन द मीडिया सर्कल और विद इन द क्रिकेट फैंस, वो इम्पैक्ट हो उससे। हाँ नहीं, वो तो बिना सोचे समझे ही डालते हैं, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में देखा भी था कि जैसे उनको पूछा गया कि अरे मतलब बाकी कुछ ट्रेंड में चल रहा है नहीं चल रहा है। अर्शदीप सिंह ट्रेंड को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं और तुरंत आ भी जाता है। जैसे मैच खत्म हुए और हम देखते हैं विराट कोहली के साथ एक रील भी आ गई, तो वो एक बोला था कि ज्यादा सोचना नहीं है, इफ यू सी द ट्रेंड जस्ट फॉलो इट और पोस्ट। मतलब ज्यादा तक हम एडिटर के पास भी नहीं भेजता वो बोला वो, तो वो भी एक दिक्कत थी। और एक बात है ना कि जैसे कमबैक्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि तिलक वर्मा ने ठीक उसी इंसिडेंट के बाद मैच भी जिताया। तो उसने जैसे 88 पे 3 विकेट्स थे 90 सम, और फिर वहां से आके उसने मैच भी जिताया। मतलब उसने 7 छक्के मारे, स्कोर कार्ड पे 6 ही दिखेंगे, एक तो उसने पर्सनल मारा। तो वही, तो उसके बावजूद फिर उसने जो सेलिब्रेशन किया to show the skin and all that, that's why it was one of the reasons. yeah. इनफैक्ट वो मैच के बाद मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम हैंडल ने एक पोस्ट भी किया, उसमें उन्होंने वो गाना लगाया कि अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, बिकॉज फॉर वो रेफरेंस टू दैट कंट्रोवर्सी जो अर्शदीप ने उनको अंधेरा बोला था ना, तो उन्होंने उससे स्टार्ट करके वो एक रील बनाया। उसके बाद बहुत सारे मीम्स भी आए जिसमें लोग कह रहे कि जैसे आपको पता है मुंबई इंडियंस तो वैसे भी भारी टूर्नामेंट से, और उनको फर्क नहीं पड़ता वो हारे जीते, लेकिन वो खुन्नस की वजह से उन्होंने पंजाब को भी हरा दिया। अब पंजाब का भी क्वालिफिकेशन थोड़ा रिस्की हो गया, उनको भी अभी दोनों डू और डाई मैचेस हो गए, उनको 2 में से 2 जीतने ही है अभी, अगर उसमें से एक भी वो हारते हैं तो वो बाहर है अभी। सो
तो वही मीम्स चल रहा है कि देखो एक वो कंट्रोवर्सी कितना बड़ा उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पंजाब किंग्स को ना। वैसे लास्ट ईयर सेम सिचुएशन में रेस टू प्लेऑफ्स में पंजाब ने एमआई को हराया था और बाहर कर दिया था। जैसे एमआई के लिए डू डाई गेम था और पंजाब वोन। इट वाज काइंड ऑफ टाइम कम्स बैक काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो इन द एंड मुझे तो यही लगता है कि बीइंग अ गाय माई सेल्फ, वी नो गाइज में ऐसे बैंटर होते रहते हैं, इट इज फॉर फन। आई थिंक पुराने जमाने में भी होते थे, जब हम आई मीन उस टाइम पे इतने सोशल मीडिया सेवी लोग नहीं थे, बट आप युवराज सिंह, हरभजन सिंह इनके किस्से सुनते हो तो यू रियलाइज कि इन लोग उस टाइम पे भी बोलते रहे होंगे। इनफैक्ट हरभजन सिंह सहवाग तो कमेंट्री में भी आजकल ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं, राइट। सो इट इज दो जस्ट इमेजिन कि वो जब खेल रहे होंगे तब वो क्या क्या बोलते होंगे, बट तब उस टाइम पे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो आई डोंट थिंक वो कभी ऐसे कभी दिखे क्रिकेट फैंस को ऐसे बोलते हुए। तो मुझे यही लगता है कि ठीक है, इसको एक फ्रेंडली बैंटर या विद इन टीम बैंटर समझ के इसको इग्नोर करना चाहिए। बस हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहते थे बिकॉज वो जो एक शब्द यूज किया गया वो रेफरेंस वाज रॉन्ग, बिकॉज इंटरनल भी क्यों ना हो, बट वो बिकॉज लाइव आया, वो लोगों ने देखा एंड वो लोग उसका यूज कर सकते हैं फॉर दूसरे लोगों को भी उस रेफरेंस से बोल सकते हैं। तो वी डोंट वांट पीपल टू टेक अ नेगेटिव क्या बोलते हैं नेगेटिव, डोंट वांट टू टेक अ नेगेटिव मोटिवेशन आउट ऑफ हिम, इसलिए हम उसको एड्रेस करना चाहते थे। बट वी वुड जस्ट से दैट कि इग्नोर करो, फ्रेंडली बैंटर था, no one is offended, they are in the end they will be playing for the same cricket team, they are within the same circle, so it's fine, उनके बीच जो भी हुआ let's ignore it, and both are champions. yeah. हाँ जी बिल्कुल। तो your opinion also matters, do comment your thoughts on this topic। तो वही है, अग्री की एक पर्सनल डिस्कशन की तरह लेते हैं इन सब कंट्रोवर्सी को, ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।